नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे माँ मातंगी महाविद्या के बारे में। माँ मातंगी महाविद्याओं में 9वें स्थान पर आती हैं। मतंग शिव का नाम है और इनकी शक्ति ही मातंगी कहलाती है। मातंगी के ध्यान में बताया गया है कि ये श्याम वर्णा है और चंद्रमा इनके मस्तक पर विराजते हैं। भगवती मातंगी त्रिनेत्रा हैं, रक्त में सिंहासन पर आसीन हैं, नील कमल के समान क्रांति वाली हैं तथा राक्षस समूह रूप अरण्य को भस्म करने में दावानल के समान मानी जाती हैं। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में पाश, अंकश, खेटक और खड्ग धारण किया हुआ है। यह असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि और वाग विलास में पारंगत होने के लिए माँ मातंगी की साधना श्रेयस्कर है। महाविद्याओं में ये 9वें स्थान पर आती हैं। नारद पांचरात्र के 12वें अध्याय में शिव को चांडाल तथा शिवा को उच्छिष्ट चांडाली कहा गया है। इनका ही नाम मातंगी है। पुरा काल में मातंग नामक मुनि में नाना वृक्षों से परिपूर्ण कदम वन में सभी जीवों को वश में करने के लिए भगवती त्रिपुरा की प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या की थी। उस समय त्रिपुरा के नेत्र से उत्पन्न तेज ने एक श्यामल नारी विग्रह का रूप धारण कर लिया। इन्हें राज मातंगिनी कहा गया। यह दक्षिण तथा पश्चिमाराय की देवी हैं। राज मातंगी, सुमुखी, वैश्य मातंगी तथा कर्ण मातंगी इनके नामांतर हैं। मातंगी के भैरव का नाम मातंग है। 10 महाविद्याओं में मातंगी की उपासना विशेष रूप से वाक सिद्धि के लिए की जाती है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती मातंगी के ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र तथा गले में कलाहार पुष्पों की माला धारण करती हैं। वीणा बजाती हुई भगवती मातंगी के अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हैं तथा हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट पर बिंदी शोभा पा रही है। इनकी वल्लकी धारण करना नाद का प्रतीक है। तोते का पढ़ना ही वर्ण का उच्चारण करना है, जो बीजाक्षर का प्रतीक है। कमल वर्णात्मक सृष्टि का प्रतीक है। शंख पात्र ब्रह्मरंध्र तथा मधु अमृत का प्रतीक है। रक्त वस्त्र अग्नि का ज्ञान का प्रतीक है। वाग देवी के अर्थ में मातंगी यदि व्याकरण रूपा है तो शुभ शिक्षा का प्रतीक है। इनकी 4 भुजाएं वेद चतुष्टय हैं। इस प्रकार तांत्रिकों की भगवती मातंगी महाविद्या वैदिकों की सरस्वती ही है। तंत्र ग्रंथों में इनकी उपासना का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। हिंदू धर्म के अनुसार माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। माँ मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। मातंगी ही एक ऐसी देवी है जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि मातंगी देवी को जूठा किए बिना भोग नहीं लगाना चाहिए। मातंगी देवी समता की सूचक हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में माँ मातंगी को मातागिरी कहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।